कुछ ही दिन और उसके बाद ये सारे बादल गायब से हो जाएंगे इन पहाड़ों से। ट्रैक पे जाएंगे तो वहाँ धूप तो हर समय रहती है नहीं। ये सारा सामान आज खोलना पड़ेगा ढंग से। इंतजार है कि कब हमारा ट्रैक शुरू हो पाएगा। ये यहाँ पे देखिए 2 आंखें और यहाँ पे मुंह। सुबह के करीब 6 बज चुके हैं और बाहर का माहौल देखिए, चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा लगा है। बादल लगातार ये ऊपर उठते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के 6:15 बजे अभी ज़रा मार्केट की ओर जा रहा हूँ क्योंकि अपने घर पे जो गेस्ट आए थे वो जा रहे हैं वापसी घर की ओर। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। अभी दोबारा आएंगे क्योंकि अभी 2 दिन में कहाँ घुमा जाता है। ये कि बहुत अच्छा, जो सोचा था माहौल वैसा ही माहौल है। बाकी जाएंगे यहाँ से जो कमलेश भाई की गाड़ी है उससे ऋषिकेश तक। तो ये है जी अपना मनसूना मार्केट। अभी तो खूब गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे वेट करना है कमलेश भाई की गाड़ी का। बस पहुँचते ही होंगे थोड़ी देर में। चलो जी, गाड़ी भी आ गई। आराम से जाना है, ठीक है ओके, मिलते हैं। हमको गाड़ी वाले ने टाइम 6:30 बोला था। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे यहाँ पे पहुँचे और अपने गेस्ट भी निकल पड़े वापसी के सफ़र पे। अब बस कुछ ही दिन और उसके बाद ये सारे बादल गायब से हो जाएंगे इन पहाड़ों से। और अब घर पे आज अभी कोई भी गेस्ट नहीं है, बस रह गया है तो खूब सारा साफ़ सफाई का काम। बस अब देखते हैं अगले गेस्ट हमारे कब तक पहुंच पाते हैं। और इसी बीच हमको ट्रैक की तैयारियां भी करनी है, बहुत सारा काम है वो भी निपटाना है। और वैसे मुझे आज देहरादून भी जाना था लेकिन घर पे काम ज़्यादा हैं, इनको निपटा के ही तब देखेंगे भाई, क्योंकि बहुत सारा सामान भी ले आना बाकी है। कुछ होम स्टे का और कुछ अपने ट्रैकिंग वगैरह के गियर्स जो कि काम आएंगे आने वाले ट्रैक्स पे। बाकी माँ जा रही हैं परवाड़ी वाले घर की ओर। बाय बाय। मुझे यहीं पे रह के काम निपटाने हैं भाई। एडिटिंग का काम भी रह गया, कुछ तैयारियां भी करनी है अपनी आगे के सफ़र के लिए। हमें भी अब मेहमानों की आदत पड़ने लगी है। जिस दिन गेस्ट आते हैं चहल पहल बन जाती है यहाँ पे और उनके चले जाने से सुनसान सा माहौल। वैसे मुझे सारे ये वाइट बेड शीट और टॉवल वगैरह धोने हैं और साथ ही अपना वीडियो एडिटिंग का काम भी करना है। सबसे बड़ी दिक्कत लाइट ही चली गई, ऐसे में काम हो नहीं पाएंगे ढंग से। तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में अगर ट्रैक होता है तो ट्रैक का सामान निकाल के रख देते हैं एक बारी, काम तो आएगा ही। ये सारा सामान आज खोलना पड़ेगा ढंग से। ये तो रही मैट्रेस और सबसे ज़रूरी ये अपना स्लीपिंग बैग और उससे भी ज़रूरी अपना ये रक्सैक जो कि है 85 + 10 लीटर। अब ये चीज़ें अलमारी पे बंद पड़ी थी तो अजीब सी स्मेल आ रही है। धूप पे सुखा देते हैं आज इनको अच्छे से। लास्ट ग्रुप में हमने ट्रैक करा था बिसुड़ी ताल का, जो कि हम गए थे ठीक सामने इस टावर वाली धार से इस पहाड़ की चोटी पे, फिर वहाँ से पूरा घूम के देवरे ताल होते हुए हमारे गांव तक। इस बारी देखते हैं भाई कहाँ जा पाते हैं। बस तैयारियाँ बहुत चाहिए इस बारी। ये लास्ट टाइम हमने यूज़ करा था बैग और इसकी एक छोटी सी पॉकेट में देखिए प्लास्टिक अभी तक यहीं है खूब सारा। मतलब कि हम जब भी ट्रैक पे जाते हैं तो प्लास्टिक वगैरह अपने बैग में ही वापसी ले आते हैं। मतलब बुग्यालों में या ट्रैक पे कहीं भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत काम आएंगी तो इनको भी बिल्कुल तैयार करके रखना है। बैकअप ज़रूरी है पावर का। इससे कई सारी चीज़ें डायरेक्ट चार्ज भी हो जाती हैं क्योंकि पावर तो कम ही आती है। इससे चेक करना पड़ेगा सभी चीज़ों पे इसको एक बारी। फ़ोन भी चार्ज हो रहा है डायरेक्ट इससे। चार्जिंग तो होगी लेकिन 11 घंटे लग जाएंगे फ़ोन चार्ज होने में। कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिससे जल्दी चार्ज हो जाए सोलर से भी। बाकी पप्पा जी पुराने घर से सोलर पैनल ले आए थे, इस पे कुछ ऐसा जुगाड़ करा था मैंने। इसका भी अब देखना पड़ेगा कि कितनी इस पे पावर आ रही है, काम होगा या नहीं। इस पे 5 घंटे लगेंगे चार्ज होने में। मुश्किलें बहुत हैं भाई, बड़ा पैनल ले जाना पड़ेगा शायद, इससे भी काम नहीं हो पाएगा। ऐसा हो कि 1-2 घंटे में कोई पावर बैंक या फ़ोन चार्ज हो जाए वो बढ़िया है, क्योंकि ट्रैक पे जाएंगे तो वहाँ धूप तो हर समय रहती है नहीं, पर इतनी छोटी प्लेट तो ले जा सकते हैं बैग में अपने साथ। साथ ही आज ककड़ी के बीज ले आए परवाड़ी वाले घर से, अब इनको सुखाएंगे।
अब आजकल श्राद्ध का टाइम है तो दिन में जब भी खाना बनता है तो एक पत्ते पे बाहर ज़रूर से रखते हैं पितरों के लिए। चारों ओर से मौसम हो गया भयंकर बारिश वाला। एक बारी ट्रैकिंग का सारा सामान पैक कर देते हैं। अब सही हुआ मैंने टाइम से धूप पे सुखा दी सारी चीज़ें। नाम लिखना ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे। बहुत दिनों के बाद जैसे स्लीपिंग बैग के अंदर सो तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, अजीब सा लगता है, लेकिन 1-2 दिन में आदत पड़ जाती है। फिर उम्मीद तो है कि इस वाले स्लीपिंग बैग से काम चल जाएगा अपना। ये है -18 डिग्री तक, वैसे सही है, काफ़ी हो जाएगा इससे काम। चलो जी, ये चीज़ें तो बिल्कुल रेडी हैं, बस अब इंतज़ार है कि कब हमारा ट्रैक शुरू हो पाएगा। ये लाइट है अपने पास, इसको पूरा डिस्चार्ज कर दिया है मैंने। ऐसे क्लाउडी वेदर में सोलर से चार्ज करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, हो पाता है या नहीं। चार्जिंग हो तो रही है लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनसे काम हो पाएगा। अपने पास वैसे कुछ पावर बैंक्स वगैरह हैं, जैसे ये एम्ब्रेन का 50,000 mAh का, ये दीदी का है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत एक है, तो ये भारी काफ़ी है, लगभग 1 किलो के आसपास। दूसरा, ये ठंडे इलाके में जाते ही सीधे डिस्चार्ज हो जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत। शाम के 6 बजे अब जाके थोड़ी लाइट आई है, तो सुबह से जो काम अटका पड़ा था अब पूरा करेंगे भाई। बाकी न तो बारिश आई और मौसम भी ऐसी पैक सा रहा पूरे दिन भर। बाकी आसपास इन खेतों में सभी चाची बॉडी लोग लगे हैं इस कोदे की लवाई करने पे, और साथ ही सामने वाली सार में तो बंदरों का आतंक, क्या ही बोलें भाई। सब लगे हैं भाई अपने अपने कामों पे, और अपना भी काम जारी है सुबह से। तभी ट्रैकिंग की तैयारी, तभी होम स्टे के वाइट बेडशीट वगैरह की धुलाई। और देखा आपने गांव के चारों ओर कुछ दिन पहले बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी, और आजकल पीलापन बढ़ने लगा है। कुछ समय में और भी हरियाली कम हो जाएगी। शाम के 6:15 बजे चारों ओर अभी अजीब सा पीलापन छाया हुआ है माहौल में। दिन भर तो मौसम पैक रहा, अभी ज़रा खुलने वाला है, लगता तो ऐसे ही है। ऐसा माहौल देख के तो मज़ा ही आ जाता है। कहीं सनसेट की लालिमा, कहीं काले काले बादल, और कहीं आसमान साफ होने वाला है। बाकी अपना तो आधा ही काम कंप्लीट हो पाया आज के दिन पे। पूरा छत भर गया है सफ़ेद कपड़ों से, और जगह भी कम पड़ रही है अभी अपने पे। अब कुछ वायर ले आनी पड़ेंगी, दूसरी जगह पे भी करना पड़ेगा कपड़े सुखाने का कुछ जुगाड़। सामने देखिए चौखंबा पर्वत के ऊपर मुझे कोई एक शक्ल दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे देखिए 2 आँखें और यहाँ पे मुँह, जैसे कोई देख रहा हो वहाँ से हमको। बादलों पे तो अनोखी सी आकृतियाँ बन जाती हैं, ये तो कुछ अलग ही है भाई।